हेलो दोस्तों, जीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो जीडीएस सीएमटीएस का हो, चाहे पोस्टमैन का हो, चाहे पीए का हो, तो अपने साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो उसी के बारे में है। और OMR शीट जो होती है, जो आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें टिक करना होता है ABCD में, किसी भी ऑप्शन में, है ना। तो उसको कैसे भरना है तो मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि फर्स्ट बार जा रहे हैं ना, तो आपको कोई अनुभव नहीं होगा वहाँ का, एक्सपीरियंस वगैरह, है ना। लेकिन जो ऑलरेडी दे चुके हैं या दोबारा देने जा रहे हैं तो उनको पता होता है। बट जो नए लोग होते हैं, नए जीडीएस एमटीएस का एग्जाम देने जाते हैं, तो उनके लिए मेन वीडियो है। तो यदि आप डिपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं एमटीएस का, तो सबसे पहले आप अपना प्रवेश पत्र जो होता है, जो मिलता है अपने डिवीजन से, है ना, उसको आप रख लीजिए, उसकी फ़ोटो भी करवा लीजिए, है ना। और आधार, पैन, अपने पास ब्लैक या ब्लू पेन और फ़ोटो, इन ये ले जाइए। आधार पैन की फ़ोटो भी करवा के रख लीजिए, है ना। ये बहुत आवश्यक दस्तावेज होते हैं जब आप डिपार्टमेंट एग्जाम देने जाते हैं, है ना। आधार हो गया, पैन हो गया, और पेन हो गई, और फ़ोटो एक दो रख लीजिएगा। और प्रवेश पत्र की फ़ोटो रख लीजिएगा, ये फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा, फ़ोटो भी करवा लीजिएगा, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, जहाँ भी आपका सेंटर मिलता है, तो वहाँ पे एग्जामिनर्स लोग बैठे रहे होते हैं, जो आपका सब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। आपका आईडी, है ना, आधार, पैन, फ़ोटो और प्रवेश पत्र देखते हैं। पेन आप रख लीजिए, बैग में आप सब व्यवस्थित करके एक दिन पहले ही ये रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आवश्यक दस्तावेज जो आपको ले जाना है एग्ज़ाम देते टाइम। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका फर्स्ट पेपर होता है एमटीएस का, और एक सेकंड पेपर होता है ना, थर्ड पेपर यानी कि सेकंड होता है पोस्टमैन के लिए। तो आपको OMR शीट दी जाती है ना। मैं OMR शीट को अभी स्क्रीन इसमें लगाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। तो OMR शीट में सबसे पहले तो आपका परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा का नाम, कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एमटीएस का दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो LDC एग्ज़ाम लिखा रहता है ना, LDC लिमिटेड, है ना। जो भी परीक्षा का नाम रहता है प्रवेश पत्र में लिखा होता है, तो आपको उसको लिखना है पूरा, A to Z जितना वो लिखा रहता है ना। और परीक्षा का नाम, डेट डालनी है, और उसमें रोल नंबर डालना है। और बस ये हो गया, है ना, इतना इतनी जानकारी आपको भरना है इसमें। और इसके नीचे जो गोला होते होते हैं, जैसे जैसे मान चलिए 0 से लेके 9 तक एक नंबर दिया होगा, और उसके नीचे ABCD करके ऐसा कुछ लिखा होगा, है ना। तो आपको उसमें नंबर, जैसे आप मान के चलिए रोल नंबर डाला, तो नीचे गोले में नंबर लिखा होगा, आप उस नंबर को गोला भरना पूरा 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 ब्लैक पेन से चाहे एक ही पेन यूज करिएगा, चाहे ब्लैक या ब्लू, है ना। डबल पेन यूज नहीं करना है। और पूरा गोला अच्छे से भरना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए उसके, क्योंकि OMR शीट को मैनुअली नहीं जांचा जाता है, उसकी एक मशीन होती है वहाँ पे, वो जाती है, वो वेरीफाई करती है ना। क्योंकि उसमें कुछ यदि डिस्टर्बेंस दिखता है तो फिर वो कुछ जो क्वेश्चन होता है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है ना। इसलिए OMR को ज़्यादा मतलब सीरियस लेना है, कि मतलब गोला के बाहर ज़्यादा ना जा पाए, है ना। कोशिश करिए कि उसको अच्छे से भरे अंदर ही अंदर, बाहर ना निकलने पाए। और अब बात करते हैं मेन पॉइंट, जब आप डिपार्टमेंट एग्जाम दे रहे होते हैं, फर्स्ट पेपर एमटीएस का हल करते हैं, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन होते हैं। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन तक सबसे पहले तो आप एक बार देख लीजिए पूरे क्वेश्चन, तुरंत फिर नंबर 1 से चालू कीजिए करना। जो भी आपको क्वेश्चन सही लग रहा हो, सबसे पहले आप मान चलिए ABCD में आपको C सही लग रहा है, तो एक नंबर पे आप, जब 1 से लेकर 50 तक का वो लाइन सीरियल नंबर लिखा होता है, उसके आगे ABCD करके ऐसे लिखा होता है ना, तो उसमें आपको गोला मारना है C में। तो पहले एक के आगे देख लीजिए ABCD लिखा हुआ है नहीं, ना, बराबर लाइन पे, है ना, ऊपर नीचे मत करिएगा, वरना आपको दो दो क्वेश्चन खराब होगा, एक की वजह से दो क्वेश्चन खराब हो जाएंगे, है ना। इसलिए जब सी पे लगा तो सी पे आप पूरा गोला मारिए, ये मत छोड़िए कि मैं अभी मारूंगा बाद में मारूंगा, मारते जाइए एकदम धीरे धीरे, गोला सब में टिक करते जाइए, है ना। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता आपके पास, 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, और सब कुछ करना उसी में, है ना। तो आप मार्क करके मत रखिए, जो क्वेश्चन आपको सही लग रहा है उसको तुरंत देख करके, जैसे 5 नंबर का मारते हैं, 5 के सामने ABCD जो लिखा हुआ है गोले में, उसमें भर दीजिए, है ना।
तो ये सही तरीका है, मैंने भी इसी तरीके से फॉलो किया था। क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि पहले मैं क्वेश्चन पेपर को हल कर लेता हूँ, उसमें टिक मार दूंगा, फिर इकट्ठा गोला भर लूँगा, तो इकट्ठा जब आप मारते हैं तो आपको जो आई व्यू रहता है देखने का, वो मिसमैच होने लगता है। जब आप बहुत सारे गोलों को इकट्ठा देख कर भरने लगते हो तो गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण कई क्वेश्चन वो हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपके बनते हुए पेपर भी बिगड़ जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि इस तरह गलती करते हैं, वो ये गलती नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है तुरंत उसको आप टिक करिए, मार करिए, है ना। सबसे पहले आप डिपार्टमेंटल हल कीजिए, क्योंकि तो 30 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल के आते हैं। यदि आप 30 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल के हल कर लेते हैं तो लगभग 65% आप यहाँ से ख़त्म हो जाता है ना। अब बात करते हैं जीके जीएस। सबसे पहले जीके जीएस ख़त्म कर लीजिए, या फिर जो जो जीके बन रहा है उसका गोला मार लीजिए पहले, है ना। जो जीके एक दो ठो बच रहे हैं तो उसको लास्ट में आप देखते रहिएगा, समझते रहिए उसको, जब आपके पास 10 मिनट 5 मिनट बचे, है ना। तो आप सबसे पहले 50 मिनट के अंदर डिपार्टमेंटल और मैथ ख़त्म कर लीजिएगा। क्योंकि मैथ में भी एक दो क्वेश्चन यहाँ वहाँ के होते हैं तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करके आप उसको सही जगह पे टिक मारिए, क्योंकि टिक मारने से पहले आप देखिए कि वो क्वेश्चन सही है कि नहीं, है ना। मतलब आपको यहाँ वहाँ टिक नहीं मारना है, क्योंकि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो दूसरी बार देते हैं वो भी गलती कर देते हैं। इसलिए आपको वो अभी से बता रहा हूँ कि आप जब भी जाइएगा तो निश्चिंत होकर, काल माइंड करके, एकदम शांत दिमाग से पेपर दीजिएगा, और गोला भरने में गलती मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि टेक्निकल पेपर यदि होता कंप्यूटर बेस्ड तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये फिजिकल मैनुअल एकदम टाइप का होता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों ये थी जानकारी और कुछ सामग्री जो आपको लेकर के जाना है। जब आपका पेपर हो जाएगा तो ओएमआर शीट को अलग करना पड़ता है ऊपर के डिटेल से, है ना। तो वो अपना वो जो इन्विजिलेटर होते हैं, निरीक्षक वगैरह होते हैं, पर्यवेक्षक, वो अपना देख लेते हैं, आपको साइन करना पड़ता है। उनके पास एक लिस्ट होती है, उसमें आपको साइन करना होता है। साइन वही करना है जो आपने प्रवेश पत्र में किया होगा, अलग अलग साइन नहीं मारना है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।